हेलो गाइस, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी नवरात्रे। ये नवरात्रे आप सभी के लिए बहुत ही अच्छे रहें। ठीक है। तो आज जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जो मतलब माँ दुर्गा को प्रसन्न करना चाहते हैं अपने जीवन में, उनकी ब्लेसिंग्स को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं। ठीक है। और ये जो मैं आज साधना बताने जा रही हूँ ये सीरियसली इमेंसली पावरफुल साधना है। इनसे क्या है कि आपके जो भी कार्मिक बैगेजेस है ना वो जल्दी जल्दी रिलीज होते हैं और आप की सारी प्रॉब्लम्स दूर होती हैं। ठीक है। अगर कोई लगन और शिद्दत से इस साधना को करेगा तो डेफिनेटली आपको इन नवरात्रों में माँ दुर्गा की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, उनका आशीर्वाद मिलेगा। और अगर उनका आशीर्वाद हमारे साथ है, उनका हाथ हमारे सर पे है, तो हमें फिर और क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। वो अपने आप ही सब कुछ देती हैं। ठीक है। सो गाइज, अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा इंसान है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, किसी भी एरिया ऑफ सेक्टर में, मैरिड लाइफ में, करियर में, या नॉर्मली किसी को कोई भी दिक्कत है, तो आप उससे भी प्लीज इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। बाकी मुझे अपनी माँ पे भरोसा है कि मेरी वीडियोस या मेरे मंत्रस या जो रिचुअल्स होते हैं जो मैं बताती हूँ, कई बार मैं ऐसे रिचुअल्स और मंत्रस बनाती हूँ जो मेरे खुद से बनाए हुए हैं, क्योंकि जो क्लाइंट्स ने मेरे से मंत्र लिए हैं उनको पता है कि मैं उनको अपने बनाए हुए मंत्र देती हूँ। उनकी प्रॉब्लम से जुड़े हुए जो बीज मंत्र होते हैं उनको एक्यूमुलेट करके जो भी एक स्टडी के अकॉर्डिंग बनते हैं तो मैं वो देती हूँ, जो उन्हें कहीं भी नहीं मिलते, यूट्यूब में भी नहीं मिलते। ये मेरी स्टडीज है, ये मेरी विद्या है। क्या है इसके पीछे बस माँ काली को ही पता कि इसके पीछे क्या है, कौन सा ऑरा है, क्या है। तो यहाँ जो मैं साधना बता रही हूँ ये भी, जबकि मुझे सुबह ये वीडियो डाल देनी चाहिए थी, बट जैसे आप देख रहे हैं मेरी जोत जल रही है और ये मैं दिन में जैसे 4 या 5 बार पाठ करती हूँ नवरात्रों में। वैसे मैं 3 बार करती हूँ, बट नवरात्रों में मेरा थोड़ा ज्यादा हो जाता है। ठीक है। क्योंकि सभी को पता है, जो लोग मुझे जानते हैं, कि हाउ मच आई एम कनेक्टेड टू हर, हाउ मच आई एम कनेक्टेड टू हर। ये मेरी सब कुछ है। तो ये जो अभी मैं आपको रिचुअल बता रही हूँ, ये 2-3 चीजों को जोड़ के मैं आपको रिचुअल बता रही हूँ, क्योंकि ये इन मेडिटेशन साधना में मुझे चैनलाइज हुआ। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा कुछ डाउनलोड, ऐसे कुछ चैनलाइजिंग हुई कि किसी को जरूरत है इस साधना की, समवन नीड्स इट बैडली। ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारे साथ पास्ट में इतनी चीजें हो जाती हैं, या पास्ट लाइफ कर्मा, इस जन्म से पहले भी कर्मा के इस तरीके की चीजें होती हैं जिनका भुगतान हम इस जन्म में करते करते भी थक गए हैं। और इस जन्म में भी ऐसी कुछ चीजें हुई हैं जिनका भुगतान हम अब तक कर रहे हैं, बट वो चीजें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। तो ऐसे पैटर्न से निकलना, अपनी पूरी तरीके से अपने ऑरा को क्लीन करना, अपने घर को क्लीन करना, अपने आप को, अपने डियर वंस को प्रोटेक्ट रखना, तो ये साधना जो मैंने जोड़ के एक पूरा बनाया है ये मैं आपको आज जरूर शेयर करूंगी। और इसमें माँ का हुक्म है, क्योंकि ये मुझे चैनलाइज हुआ है। तो पहले मैं थोड़ा कंफ्यूज थी, बट अब मुझे ऐसी कोई कंफ्यूजन नहीं है। सो ये जो माँ का मंत्र होगा, इसमें पहले आप आज रात से जितने लोग, जो लोग लकी वन हैं, वैसे तो जो भी करेंगे वो लकी वन होंगे, आज रात को बैठ के आपने इसको करना है। आप जब भी आपको ये वीडियो मिले आप तब स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि नवरात्रों में 24 के 24 घंटे शुभ होते हैं। माँ दुर्गा इन 9 दिनों में आती हैं जमीन पर। ठीक है। धरती पर आती हैं, तो ऐसा नहीं है कि दिन में करे रात को करे, जब भी समय मिले आप तब कर सकते हैं। तो सबसे पहले कुछ बातों का ध्यान, खास करके काफी लोगों को पता है जो मैं बताने जाऊंगी, बट स्टिल मैं बता रही हूँ कि आप जैसे आज रात से करेंगे तो ऑब्वियसली 9वें दिन तक आपका हो जाएगा। इनकेस अगर आप कल ये वीडियो देखें, परसों वीडियो देखें, जब भी आप ये वीडियो देखें नवरात्रों में, आप उस दिन से इस साधना को स्टार्ट करके नेक्स्ट 9 डेज तक कंटिन्यू कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। माँ सिर्फ आपकी भावनाओं से वास्ता रखती हैं और उनको कोई दिक्कत नहीं है क्या चढ़ाना है क्या नहीं चढ़ाना। बस शुद्ध भाव से आपने उसी दिन से जो भी लकी वंस है जिनके सामने ये वीडियो आएगी, ठीक है, आपने करना है। 9 डेज तक आपने करना है। 9 डेज तक आप कोशिश करेंगे। कोशिश क्या करना है, ये करना ही करना है, कोशिश नहीं करनी। ये जो मैं बता रही हूँ कि आपके घर में प्याज लहसुन नहीं आना चाहिए 9 डेज तक, नॉनवेज, अंडा, शराब ये तो भूल ही जाइए। ब्रह्मचार्य का, जो मैरिड लोग हैं, ब्रह्मचार्य का पूरा पालन करेंगे। ठीक है। और आपको जो संख्या में मैं बताऊंगी आपने उसी संख्या से करना है, क्योंकि सबको, जितने मेरे क्लाइंट्स से पता है कि मैं प्लैनेटिकली नंबर जोड़ के भी रिचुअल्स देती हूँ। तो जितनी मालाएं मैं बताऊंगी या आगे भी वीडियोस में, आगे दिवाली की वीडियोस होंगी या जो भी होगा, मैं जितने जाप आपको बताती हूँ, जितने स्तोत्र बताती हूँ, प्लीज उतने ही करना। उससे ना 1-2 ज्यादा करने हैं ना 1-2 कम करने, क्योंकि मैं प्लैनेटिकली नंबर को जोड़ के वो नंबर बनाती हूँ।
ठीक है। सो अगर आप आगे पीछे करेंगे, अपना थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो नहीं, क्योंकि मेरे जो रिचुअल्स मैं बताती हूँ बहुत चैनलाइजिंग होते हैं, पूरे सिद्ध और प्रतिष्ठित होते हैं। ठीक है, अगर आप ये करेंगे तो डेफिनेटली उसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये मेरा ट्रस्ट है। ठीक है, बट आपको करना बिल्कुल वैसे है जैसे मैंने बोला है। और कुछ लोगों को ये दिक्कत है कि बहुत मुश्किल है, ये है, तो गाइस कुछ पाने के लिए थोड़ी बहुत तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर सातों सुख की प्राप्ति चाहिए तो आपको साधना में मेहनत तो करनी पड़ेगी। बैठे बैठे आपको हाथ में लड्डू माँ नहीं देगी। अगर आपको माँ को पाना है, आपको परीक्षाएं तो देनी होंगी, मेहनत तो करनी होगी। ठीक है, तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं इस साधना के बारे में। इस साधना में हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले तो सबको पता है कि आपने गणेश जी का नाम लेना है। जब आप जोत जलाएंगे, धूप करेंगे, माँ का श्रृंगार चढ़ा सकते हैं, माँ की चुनरी चढ़ा सकते हैं, कोई मेवा चढ़ा सकते हैं, जो आपकी श्रद्धा के फ्रूट चढ़ा सकते हैं। नहीं तो आप सिर्फ धूप और जोत भी चढ़ा सकते हैं, दैट्स इनफ। ठीक है, आपने शुद्धासन पे बैठना है। ठीक है, कोशिश कीजिए कि रेड या येलो कपड़े आप पहने, आप पिंक भी पहन सकते हैं। ठीक है, इफ यू वांट टू मेक स्ट्रॉन्ग योर मैरिड लाइफ तो आप पिंक पहने। अगर आप अपनी फैमिली को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप पिंक वेयर कर सकते हैं। बाकी ऐसा कोई रिचुअल नहीं है, आप कुछ भी पहन सकते हैं, रेड भी पहन सकते हैं, बट ब्लैक और ब्लू का आप परहेज करेंगे। ठीक है, ब्लैक कलर और ब्लू कलर आप माँ की किसी भी साधना में नहीं पहनेंगे, ये वर्जित है। अब इस साधना की बात करते हैं कि ये साधना में आपने सबसे पहले गणेश जी का नाम लेना है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवी सर्व कार्येषु सर्वदा। ओम गण पते नमः, गण पते नमः, गण पते नमः, ऐसे करके आपने गणेश जी को बुलाना है। ठीक है, उसके बाद आपने गणेश जी से प्रार्थना करनी है कि गणेश जी, हम जो साधना कर रहे हैं ये 9 दिन की साधना है, हमें शक्ति दीजिए कि हम इसको पूरा कर सकें। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी सी मेहनत मांगता है, समय मांगता है, लेकिन आपने जीवन में एक बार भी अगर इस साधना को कर लिया ना गाइस, तो आप खुद मिरेकल्स देखेंगे अपनी लाइफ में, आप मिरेकल्स देखेंगे, आप ब्लेसिंग्स देखेंगे अपनी लाइफ में। ठीक है, उसके बाद आपने माँ को 108 नामों का आह्वान करना है, 108 देवियों को आपने बुलाना है। ठीक है, ये 108 देवियों का वर्णन आपको दुर्गा सप्तशती में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मैं यहां से भी आपको बता देती हूँ, आप चाहें तो दुर्गा सप्तशती से लेकर इसको मैच कर सकते हैं। हो सकता है कि मेरे बताने में, क्योंकि मेरे को ये कंठस्थ है, ठीक है, मैंने बहुत साल पहले इसकी साधना करी थी। ठीक है, तो मैं आपको बता सकती हूँ, आप मेरे द्वारा इसे सुनेंगे तो शायद मे बी आपको लगे कि कुछ चेंजेस हुए हैं। तो जितना मैं आपको बता पाऊंगी मैं बताती हूँ। ठीक है, 108 देवियों को आपने बुलाना है। उसके बाद आपने एक प्रार्थना करनी है माँ से। आपने कुछ नहीं मांगना, उस प्रार्थना में सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ। ठीक है, उस प्रार्थना के बाद मैं आपको नवदुर्गा का मंत्र बताऊंगी, जो आपने 63 टाइम्स करना है। एक समय पे आपने 63, 6 और 3, शुक्र और बुध को मिलाना है। ठीक है, आपने 63 ही करने हैं, ना 62 करने हैं, ना 61 करने हैं। ठीक है, तो चलिए, वैसे मेरा मंशा नहीं थी कि मैं आपको बताऊंगी ये, बट मेरे मन ने कहा कि एक बार मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। गणेश जी की प्रार्थना करने के बाद हम 108 देवियों को बुलाएंगे। ठीक है, जो इस प्रकार है। ओम सती साध्वी भवप्रीता भवानी भवमोचनी आर्या दुर्गा जया आद्या त्रिनेत्रा शूलधानी पिनाकधानी चित्रा चनघंटा महातपा मने बुद्धि अहंकार चित्त रूपा चिता चिति सर्वमंत्रमयी सत्या सत्यानंद स्वरूपनी अनंता भावनी भाव्या भव्या अभव्या सदागति शांभवी देव माता चिंता रत्न प्रिया सर्विद्या दश कन दश यज्ञ विनाशनी अपर्णा अनेक वंड पाटला पाटलावती पटांबर परिधाना कलम अंजनी अमेय विक्रमा क्रूरा सुंदरी सुर सुंदरी वन दुर्गा मातंगिनी मातंगिनी ब्राह्मी महेश्वरी ऐन्द्री कुमारी वैष्णवी चामुंडा वाराही लक्ष्मी पुरुषा विमला उत्तुष्गन्नी ज्ञाना क्रिया नित्या बुद्धिदा बहुला बल प्रेमा सर्वान्वाना निशुंभ शुंभ हन्नी महिषासुमर्दिनी मधुकैटभांदनी चंडमुंड विनाशिनी सर्वसुर विनाशा सर्वदानघातिनी सर्वशास्त्रमयी सर्वास्त्रधानी अनेक सहस्ता अनेकास्त्रधानी कुमारी एक कना किशोरी युक्ति यतीय प्रौणा प्रौणा वृद्ध माता बलप्रदा महाबदा महोदरी गुप्तरेशी ब्रह्मवादिनी कामाख्या महिषासुर मर्दनी मधुकैटभांदनी चंडमुंड विनाशिनी सर्वसुर विनाशा सर्वधानुघातनी सर्वशास्त्र में सर्वास्त्रधानी अनेक शस्त्रानेकास्त्रधानी कुमारी एक कनक किशोरी युक्ति यतीय प्रौणा प्रौणा वृद्ध माता बलप्रदा महादरा मुक्त केश घोरूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रि तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णु माया जरोदरी ब्रह्मवादिनी कामाख्या माँ
नमो नमः मातंगे माँ, नमो नमः। इस तरीके से आप 108 देवियों को बुलाएंगे, ठीक है। इसमें से 2 माताएं मैंने ऐड करी हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती में सबसे पहले आपको ये माता मिलेंगी। कामाख्या माँ मैं इसलिए ऐड करती हूँ क्योंकि कामाख्या माँ जो वुमेन्स औरतों के लिए बहुत ज़रूरी है, मैरिड लोगों के लिए कामाख्या माँ को सिद्ध करना, उनकी पूजा करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आपकी लाइफ उसमें सेट रहती है, ठीक है। मातंगी माँ को लाना ज़रूरी है क्योंकि मातंगी माँ की कृपा भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इस तरीके से जब आप 108 देवियों को ले आएंगे, ओ माय गॉड आई एम फीलिंग सो हैवी वाइब्रेशंस, मेरे गूज़बम्स निकल आए सच में। उसके बाद आप ये प्रार्थना करेंगे, ठीक है। इस प्रार्थना में सब कुछ आ जाएगा, आपने दिल से ही प्रार्थना करनी है। जय चंडी अम्बे महारानी, जय वरदाती, जय कल्याणी, सिंह वाहिनी खड़क धारणी, जय दुर्गा, जय दैत्य संहारणी, दक्ष सुधा, जय उमा भवानी, शंकर प्रियदाती सुखदानी, चिंता सकल निवारण वाली, मुंड माल को धारण वाली, मधु कैटब संहारे तूने, चंड बुंड भी मारे तूने, महिषासुर का शीश उतारा, रख बीज का पियालो सारा, शुम निशुम का नाम मिटाया, देवराज को तक बिठाया, भीड़ जबी देवों पर आई, तू ही चंडी हुई सहाई, खंडे वाली खप्पर वाली, तेरे दर का चमन सवाली, शारदा बन उपकार हो करती, लक्ष्मी मन भंडारो बढ़ती, तू ही वैष्णो, तू ही बालिका, तू ही ज्वाला देवी कालिका, अमर सदा तेरी अमर कहानी, जय मां चंडी आदि भवानी, कलह कलेह से मुझे बचाना, सगरी चिंता दूर हटाना, कोई दुख ना मुझे सताए, कोई गम ना मुझे दबाए, गंधर्वों देवों की माया, भूत प्रेत दैत्यों की छाया, झूठे सच्चे सपनों का डर, जादू टोने यंत्र मंत्र, कर्जा झगड़ा कोई बीमारी, संकट आफत विपता मारी, इन सबसे मैया मुझे बचाइयो, चंडी अपनी दया दिखाइयो, तेरा भरोसा तेरा सहारा, तेरे बिन ना कोई रखवाला, तेरा हरदम ध्यान धरो मैं, चरणों में प्रणाम करूं मैं, मेरे अवगुण ध्यान न धरियो, चंडी के मेरी रक्षा करियो, इज्जत मान बनाए रखना, शत्रुओं से भी बचाए रखना, मेरा तेज बढ़ाती रहना, अपनी दया दिखाती रहना, मेरे हाथ में बरकत भर दो, पूर्ण मेरी आशाएं कर दो, अपना नाम जपाना मुझको, दाती सुखी बनाना मुझको, मेरे सर पे हाथ धरो माँ, चमन का भी कल्याण करो माँ, मेरे सर पे हाथ धरो माँ, मेरा भी कल्याण करो माँ, मेरे सर पे हाथ धरो माँ, मेरे परिवार का कल्याण करो माँ। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस तरीके से इस प्रार्थना में गाइस सब कुछ आ जाता है, आपको अलग से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये प्रार्थना करके चाहे तो आप इस प्रार्थना को लिख लीजिएगा, पॉज कर करके इस वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। ये प्रार्थना आपने माँ के सामने दिल और भाव से करनी है। उसके बाद एक मंत्र जो मैं आपको बता रही हूँ, इस मंत्र की आपने रुद्राक्ष की माला लेके 63 टाइम्स इस मंत्र को करना है। ओम दुम 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 नवदुर्गाय दुम 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 स्वाहा, ओम दुम 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 नवदुर्गाय दुम 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 स्वाहा। अगर आप उच्च कोटि के साधक बनना चाहते हैं, देवी की सिद्धियों को लाना चाहते हैं, ये आपकी मंशा है, कुंडलिनी शक्ति जागृत करना चाहते हैं, तो आप म की जगह अंग लगाएंगे, दुंग, ठीक है। लेकिन याद से बी अवेयर, ध्यान से अंग लगाना। अंग लगाने का मतलब इनकी एनर्जीज को गेन करना, इनकी एनर्जीज को संभालना, इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। जब आपने इससे पहले कभी कोई साधना करी हो तो ही आप अंग लगाना, दुंग। मैं उनको बता रही हूँ जो मेरे क्लाइंट्स अब काफ़ी हद तक साधना में एक परफेक्ट हो चुके हैं, उन्होंने अब तक 8-10 साधनाएं कर ली हैं जो उनको प्रैक्टिस हो चुकी है। इन केस इफ़ यू आर न्यू, अगर आप स्टार्टिंग है आप लोगों की, तो आप दुम ही लगाइए, अंग रहने दीजिए, ठीक है। तो मंत्र है ओम दुम 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 नवदुर्गाय दुम 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 स्वाहा, दुम 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 नवदुर्गाय दुम 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 स्वाहा, दुम 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 नवदुर्गाय दुम 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 स्वाहा। ये मंत्र आपने 63 टाइम्स करना है। और ये पूरा रिचुअल कैसे, गणेश जी को बुलाना है, 108 देवियों के नाम लेने हैं, उसके बाद जो प्रार्थना मैंने बताई वो बोलनी है, और इस मंत्र की 63 माला करनी है। ये आपने सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय, संध्या के समय और रात को 9 से 12 के बीच में करनी ही करनी है। जिस दिन आप ये वीडियो देखेंगे आप मन में लक्ष्य बना लेंगे कि मैंने ये साधना करनी ही करनी है, उस दिन से आप दिन में ये 3 बार जरूर करेंगे, ठीक है, जरूर करेंगे, आपको करनी है, ठीक है। अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं और आपको माता की साधना में आपको मन करता है कि मैं माता की साधना करूं, माँ को प्रसन्न करूं, तो ये साधना जब आप करेंगे गाइज, डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आएंगे। और प्लीज़ बताना मुझे कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं, ठीक है। माँ की कृपा आपको मिलेगी और माता रानी करे जो भी ये साधना करे उसकी सारी
सारी मतलब जितनी भी परेशानी है लाइफ में वो सब ठीक हो जाए। सो गाइज मैं नेक्स्ट दिवाली के आसपास भी वीडियो बताऊंगी, वहां पे मैं आपको एक ऐसा रिचुअल बताऊंगी जिसको एक बार आप करेंगे लाइफ में तो माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे खूब बरसेगी, धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं होगी। सो मुझसे जुड़े रहिए और प्लीज किसी जरूरतमंद को ये रिचुअल, ये साधना बताइए। इनकेस आप नहीं कर पाए तो आप प्लीज किसी और को जरूर बताइएगा, ताकि कहीं पर भी किसी का भला हो तो वो पुण्य हमें ही लगता है, ठीक है। और हाँ, अगर लेडीज को वुमेन्स प्रॉब्लम हो तो आप 4 डेज इसको स्किप करके आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। आई होप आज थोड़ी लंबी वीडियो होगी, बट ये साधना का था सवाल, तो आप जब भी करना इसको तो प्लीज भाव से करना, दिल से करना, क्योंकि माँ आपकी भावना देखती हैं। और एक और इन्फॉर्मेशन कि कुछ लोग अष्टमी करके नवमी में अपने घर में प्याज लहसुन ये सब ले आते हैं। गाइज ये जो नवरात्रे हैं ना, इसका नाम ही नवरात्रे, 9 रात्रि हैं, 9 दिन आती है और 9वें दिन तो माँ सिद्धिदात्री होती है, जिसमें सारी 8 देवियों का समावेश होता है। आप लोग क्या करते हैं, 8वें दिन बस कंजक कर ली, अष्टमी कर ली और 9वें दिन अपने घर में प्याज लहसुन ले आए, शराब पीने वालों ने शराब पी ली, नॉनवेज खाने वालों ने नॉनवेज खा लिया। क्या आपने करा, आपने अपनी सारी 8 दिन की भक्ति को विफल कर दिया, ठीक है। वैसे तो नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, पेट में अपना शमशान क्यों पाल रहे हो यार, क्यों मरे हुए जानवर, वाई आर यू टेकिंग डेड एनिमल्स इनटू योर टमी, क्यों खा रहे हो। जिस जबान से भगवान का नाम लेना है उसी जबान से मरे हुए जानवर खा रहे हो, तो सुनने में ही इतना बुरा लगता है। ठीक है, इट्स अप टू यू, हर किसी की अपनी वो है। तो कोशिश करना कि प्लीज जब आप ये साधना करें तब, और 9 दिन भी नवरात्रों के 8 दिन जहां इतना कंट्रोल कर लोगे, 1 दिन और कर लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, माँ प्रसन्न ही होंगी, ठीक है। सो आई होप कुछ लोगों को अगर हार्श लगा हो तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट आई एम स्ट्रेट फॉरवर्ड, मेरे जो मन में आया इस वक्त मैंने बोल दिया। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइज, जय माता दी।